हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, देखिए संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 74। और किस किस काम के लिए होती है मंत्रिपरिषद? राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए, ठीक है, और उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रियों की परिषद होती है। उसका प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, देखिए 74 के अनुसार तो एक मंत्रिपरिषद होती है। 75 में क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और जो अन्य मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह लेकर करते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। देखिए मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है, मतलब कानूनी दृष्टि से क्या आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, वही मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। और अगर नहीं है तो 6 महीने के लिए तो उसे बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो क्या होगा? उसको अपने पद त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। तो देखिए प्रधानमंत्री को और उसकी मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन बनता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो यदि लोकसभा में किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, मतलब देखो लोकसभा है, मंत्रिपरिषद में से कोई भी एक भी मंत्री है, उसके विरुद्ध यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या फिर संबंधित विधेयक को रद्द कर दे जो कि मंत्रिपरिषद ने दिया है, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं? विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री उस विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। ठीक है, सबसे बड़ा कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा है? जवाहरलाल नेहरू का रहा है, और 16 साल तक। देखिए 5 साल का एक कार्यकाल होता है, 16 साल रहे हैं। 16 साल 9 महीने और 13 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग
चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए कौन है? चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। ठीक है, ये विश्वास मत इनको प्राप्त नहीं हो पाया, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गए थे। कौन है ऐसे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन से थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन का कार्यकाल था इनका प्रधानमंत्री के पद पर, अटल बिहारी वाजपेयी। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल है जगजीवन राम का। कितने वर्षों तक रहे हैं? 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ पर चर्चा खत्म होती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संघीय संसद की। तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।